नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा आपके जो एसआई, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के जो ऑनलाइन आवेदन है भी प्रारंभ हो चुके हैं। तो उसके हम ऑनलाइन आवेदन को फिल करके आपको इसी वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी बताएंगे। तो इस फॉर्म को हम मोबाइल से फिल करके बताया है, तो आप भी अपने मोबाइल के माध्यम से इसको फिल कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको फ़ोटो और सिग्नेचर की जो साइज़ है, किस प्रकार से आपको रिसाइज करना है और किस प्रकार से आपको अपलोड करना है, उसकी कंप्लीट जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। तो आपको किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपको परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको आगे की स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताते हैं। तो आपने क्रोम में गूगल को ओपन कर लिया। अब ओपन करने के बाद आपको क्या टाइप करना है, आरआरबी भोपाल या किसी भी आप कोई भी जोन में जाएंगे आपको तो सेम वेबसाइट पर पहुंचेंगे तो हम आपको जो आरआरबी भोपाल इस सिंपल तरीके से आपको लिंक मिल जाएगी, या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दे दी जाएगी, तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं। तो इसको हम सर्च कर देते हैं। अब इस प्रकार से आपको सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे तो पहली लिंक आपको दिख रही होगी, इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपकी लिंक ओपन हो गई। अब आपको जो ये वाला सेक्शन दिख रहा है, तो आपको जो व्यू क्लिक हियर टू व्यू ऑल अपडेट दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट हो रहा है कि पहले इसकी जो नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। इसमें जो भी जानकारी दी गई है उसको आप पहले अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। उसके बाद आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कीजिए। तो आप चाहें तो इसमें इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश वाले पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं, हिंदी में पढ़ना चाहते तो हिंदी पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। अब आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो नीचे दिख रहा है ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए, यहाँ क्लिक करें तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर इस प्रकार से इस वेबसाइट पर आप पहुँच जाएंगे। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ चुकी है। अब आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, जो आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, जैसे आपकी कास्ट सर्टिफिकेट और अन्य जानकारी है, तो यहाँ पर जो डाउनलोड फॉर्मेट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले आप जो ओबीसी हैं, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी जो भी हैं आप डिसेबिलिटी, तो आपको यहाँ से अपना फॉर्मेट को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपको नया, ध्यान दीजिए, नया जाति प्रमाण पत्र बनवाना है जो कि 1 साल का हो, यानी जो फाइनेंशियल ईयर होता है आपका 1 अप्रैल के बाद का आपका बना होना चाहिए। तो आपको पुराना अपलोड नहीं करना है और ना ही पुराना लगाना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब आपको जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इसका आपको जो जाति प्रमाण पत्र क्या 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 डॉक्यूमेंट लगेंगे और किस प्रकार से आपको बनाना है, तो इसका एक सेपरेट वीडियो इस वीडियो के बाद आएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस करके रखिए। जैसे वो वीडियो आएगा तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस आपको बता दी जाएगी, तो आप उसको आसानी से बनवा सकते हैं। तो चलिए हम अप्लाई पर क्लिक करते हैं। अब आपको पहले से आपने अकाउंट बना रखा है तो आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, इस पर क्लिक करना है। या पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्रिएट अकाउंट पर इस प्रकार से आपको क्लिक करना है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं, आपको ओके पर क्लिक करना है। अब इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा। अब ये पेज ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना है, जब आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो जो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इसकी जानकारी, साथ ही आपका जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है, इसको आप किसी भी परिस्थिति में एडिट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको सावधानीपूर्वक और सबलता ध्यानपूर्वक इसको फिल करना है। इसके बाद जो अन्य जानकारी जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसको आप एडिट कर पाएंगे, लेकिन उसकी फ़ीस आपको 250 रुपये अलग से पे करनी होगी। तो इसलिए आपको कोई भी गलती नहीं करनी है और पहली बार में ही आपको अच्छी तरह से फॉर्म फिल कर देना है। अब आपको यहाँ पर नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, तो इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर अपना फुल नाम फिल करना है, कैपिटल लेटर में आपको फिल करना है, यानी बड़े अक्षरों में, और साथ ही जो 10th की मार्कशीट पर दिया गया है वही आपको फिल करना है। इसके बाद आपको नाम दोबारा फिल करना है। इसके बाद आपने कभी नाम चेंज किया है तो यस करना है इस प्रकार से। यदि नहीं किया है तो आपको नो पर सीधा क्लिक कर देना। अब आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। जो कैलेंडर दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करके यहाँ से आपको पहले अपने जैसे ईयर को सिलेक्ट करना, तो जो ईयर वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे तो जो भी आपकी ईयर है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट को, मंथ को सिलेक्ट करना, तो जो मंथ जैसे जुलाई दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। तो जो भी आपका पूरा कैलेंडर यहाँ पर शो हो जाएगा, जो भी आपका मंथ है इस प्रकार से आपका, उसके बाद आपको डेट पर इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। इसी प्रकार से आपको दोबारा से यहाँ पर रिकन्फर्म करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका मेल या फीमेल जो भी हो। उसके बाद आपको रीड सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपना फादर्स का नाम टाइप करना है, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में दिया गया हो, और कैपिटल लेटर में आपको फिल करना है। उसके बाद दोबारा से टाइप करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर मदर्स का नाम दोबारा से टाइप करना है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जो आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड आपका, यदि आपके पास आधार कार्ड है, हालांकि सभी स्टूडेंट के पास आधार कार्ड होगा, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसके पास आधार कार्ड नहीं होगा, तो इस आधार कार्ड को आपको यहाँ पर फिल करना है। और जो वेरीफाई यूजिंग आधार है इसको आपको आधार नंबर से आपको वेरीफाई कर लेना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालना है, और जनरेट ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा, तो उसके लिए यहाँ पर फिल कर देना है।
इसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे तो ये OTP आपको यहाँ पर फिल कर देना है। नेक्स्ट आपको कोई सा भी पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड में आपका कैपिटल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर, यानी आपका इस प्रकार से हम फॉर एग्जांपल के लिए आपको बताते हैं। जैसे आपका नाम क्या है, अजय, AJAY, इस टाइप से आपको बना लेना है और @ कोई भी आप नंबर 1 2 3 इस टाइप से आपको पासवर्ड बना लेना है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर कन्फर्म कर देना और जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को आपको यहाँ पर टाइप कर देना है और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको अब इस प्रकार से आपका पेज ओपन हुआ है। अब आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल जानकारी यहाँ पर शो हो रही हो। यदि किसी प्रकार की कोई मिस्टेक है तो एडिट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है, तो उसको आप सुधार कर लेना है। इसके बाद आप इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। फीस पेमेंट करने के बाद भी आप 250 रुपये जो लग रही है, इसके बाद भी आप यहाँ पर जो पर्सनल जानकारी है जो रजिस्ट्रेशन वाली, इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको सावधानीपूर्वक यहाँ से फिल करना है। और एक चीज़ का और ध्यान देना है, यदि आपने पहले ALP वाला और जो टेक्नीशियन वाला यदि आपने फॉर्म फिल किया है तो आपने जो यूज़र ID पासवर्ड बनाया था वही आप इसको लॉगिन करके यहाँ से आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर ही बनाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने फिल नहीं किया तो आपको इस प्रकार से क्रिएट अकाउंट पर आपको टिक करके बना लेना है। अब आपको इस प्रकार से इस पर क्लिक कर देना है, इस पर टिक कर देना है और क्रिएट एन अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुली हो चुका है। आपको इस प्रकार से मैसेज भी दिख रहा होगा। अब आपको जो मोबाइल नंबर आपने फिल किया है, ईमेल ID, तो वही उसके लिए आपको यहाँ पर फिल करना है और जो आपने अभी पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को यहाँ पर टाइप करना है और जो यहाँ पर कैप्चा शो हो रहा है उसके लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है और आपको लॉगिन वाला ऑप्शन है, इस पर आपको लॉगिन करके अपने प्रोफाइल को लॉगिन कर लेना है। अब आप जब लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार से आपको एक नया इंटरफेस दिख रहा होगा। तो आपको नीचे की ओर आना है, यहाँ पर आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको टिक कर देना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे। यहाँ पर आपका जो सब इंस्पेक्टर यानी SI है ये फिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर टिक करना होगा। और यदि आप कांस्टेबल का फिल करना चाहते हैं तो कांस्टेबल का आप इस पर टिक करके नेक्स्ट पर ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। तो इस वीडियो हम आपको पहले सब इंस्पेक्टर की जो SI का फॉर्म है उसको फिल करके आपको बता रहे हैं। तो इस पर आपको पहले टिक कर देना है, इस पर आप टिक करेंगे और नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको इस प्रकार से एक मैसेज शो हो रहा होगा। तो यदि आपने इसके पहले ही प्रोफाइल बनाई है, आपने 2 फॉर्म फिल किए हैं ALP और टेक्नीशियन वाला, तो आपकी जानकारी यहाँ पर फेच हो जाएगी। यदि आपने नहीं बनाया तो आपको जो क्रॉस वाला ऑप्शन है इस पर आपको टिक कर देना और आपको इंडिविजुअल जानकारी फिल करनी है। अब आपको इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हुआ है। तो अब आपको यहाँ पर अपनी पूरी पर्सनल जानकारी जो अपने रजिस्ट्रेशन में फिल की है वही दिख रही होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर मैरिटल स्टेटस पर आपको टिक करना है। यदि आप मैरिड हैं तो मैरिड पर करना है, अनमेरिड है तो आपको अनमेरिड पर। इसके बाद आपको धर्म यानी रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है, तो जो भी आपका धर्म है उसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको मदर टंग यानी मातृभाषा को सिलेक्ट करनी है, तो जो भी आपकी मातृभाषा है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपनी कम्युनिटी यानी कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी कैटेगरी है। तो यहाँ पर आपकी अपनी कैटेगरी यहाँ पर शो हो जाएगी, अनरिजर्व, SC ST OBC और जो भी आपकी कैटेगरी है तो उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री पर आपको टाइप करना है। इसके बाद आपको डू यू कम अंडर OBC नॉन क्रिमिनल ईयर, यदि आप हैं तो यस करिए इस प्रकार से, और यदि नहीं है तो आपको इस प्रकार से सीधे नो करना है। यदि आप यस करेंगे तो आपको अब ध्यान देना है। इसके बाद आपको जो आपने जाति प्रमाण पत्र बनवाया जो सेंट्रल वाला, ध्यान दीजिए सेंट्रल वाला ना कि स्टेट वाला, और जो नया वाला जो नए फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल के बाद वही वाला आपको जो नए वाला है वही आपको बनाना है। उसको किस प्रकार से बनाना तो उसका एक सेपरेट वीडियो आएगा तो उसको आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर फिल करना होगा। अब आपको एक समस्या और आ रही होगी अभी कि जो स्टेट वाला होता है और जो सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट होता है, तो स्टेट वाली में तो सर्टिफिकेट नंबर यानी प्रमाण पत्र नंबर तो दिया रहता है, लेकिन सेंट्रल वाले में अलग से कुछ नहीं दिया रहता। तो आपको क्या करना है, जो स्टेट का नंबर होता है और जो सेंट्रल का नंबर होता है, स्टेट के नंबर के अनुसार ही आपका सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। तो जो राज्य का सर्टिफिकेट नंबर है वही केंद्र का सर्टिफिकेट नंबर होगा और उसी सर्टिफिकेट नंबर को आपको फिल करना है। अब एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर तो आप अथॉरिटी को सिलेक्ट करेंगे कि किसने जारी किया है, तो इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे जिसने भी ये आपका ये बनाया है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और ध्यान दीजिए तहसीलदार तक का यहाँ पर मान्य होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसने भी आपका ये जारी किया है। जैसे हम यहाँ पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी STM सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपको डेट को ध्यानपूर्वक सेलेक्ट करना है। डेट यानी जैसे आपका स्टेट का है ये सेंट्रल का है, तो स्टेट वाला जो आपका बना है इसकी डेट अलग होगी और जो सेंट्रल वाला बनवा रहा है इसकी डेट अभी की होगी जो आप बनवाएंगे, लेकिन इनका नंबर सेम होगा। तो नंबर तो आपको सेम फिल करना है, स्टेट वाला
वही सेंट्रल में होगा, लेकिन जो सेंट्रल का जिस तारीख को आपने बनवाया है उसी तारीख को आपको यहाँ पर बनवाना है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना, ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने स्टेट को सिलेक्ट करना है कि किस राज्य ने आपको ये बनाया है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करना है, राज्य को सिलेक्ट कर लेना है पहले, जो भी आपका राज्य है। इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस, यहाँ पर विलेज या टाउन या सिटी का नाम। इसके बाद आपको पिन कोड, और ये आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको इस पर टिक कर देना है। उसके बाद आपको पहले सी पर, सबसे पहले आपको सी पर टिक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और एक चीज़ का और ध्यान देना है आपको, सबसे पहले यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है, चॉइस ऑफ लैंग्वेज, यानी आप कौन सी भाषा में पेपर देना चाहते हैं, परीक्षा देना चाहते हैं, तो इसको आपको ध्यानपूर्वक सेलेक्ट करना है, नहीं तो आपको समस्या हो जाएगी। जैसे आप ध्यान दीजिए, अब यदि आप इंग्लिश में सेलेक्ट करते हैं तो आपका पेपर सिर्फ इंग्लिश में ही ओपन होगा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। यदि आप हिंदी में सेलेक्ट करते हैं तो आपका पेपर हिंदी में भी आएगा, और चाहे तो आप इंग्लिश में भी उसको सेलेक्ट करके देख सकते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पर परीक्षा का माध्यम सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव करके नेक्स्ट पर आपको चले जाना है। इसके बाद आपको अब इस प्रकार से एक पेज ओपन होगा, तो आपको यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की जानकारी देनी है। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, तो आपको डिफेंस सर्विस की नाम, यहाँ पर रैंक का नाम, डेट ऑफ, यहाँ पर आप इस प्रकार की जानकारी देंगे। यदि आप नहीं है तो सीधा सा आपको यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर नो कर देना है। इसके बाद आपको यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यदि आप एस पर क्लिक करेंगे तो आप इसमें फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, तो आपको ध्यान देना है, इसमें आप फिल नहीं कर पाएंगे, तो सीधा आपको यहाँ पर नो पर रहने देना है। इसके बाद आपको RUN EBC सर्टिफिकेट होल्डर, यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको इस पर एस कर देना है। और इसके बाद आई अंडरस्टूड एंड एग्री पर क्लिक करना है। यदि आप नहीं हैं तो आपको इस पर नो कर देना है। इसके बाद आपको RUN एम्प्लॉय इंडियन रेलवे, यदि आप इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय हैं तो आपको एस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद आपको नेम द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको आपको, यदि आप हैं कोई सेंट्रल या स्टेट या PSU के तो आपको इस पर सेलेक्ट कर लेना है। यदि नहीं है तो सीधा सा आपको नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना है। यदि आपके पास अप्रेंटिस है तो आपके पास, तो इसको एस करना है। यदि नहीं है तो सीधा सा आपको इस पर नो कर देना है। अब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट होल्डर का नाम, यानी आपका नाम, और ध्यान दीजिए किसी दूसरे का अकाउंट आपको यहाँ पर फिल नहीं करना है, नहीं तो आपका अमाउंट वापस नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको अपने अकाउंट का जो आपका नाम है उसको टाइप करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर, इसके बाद आपको कंफर्म करना है अकाउंट नंबर, IFSC कोड, और यहाँ पर जो कंफर्म है इस पर आपको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। और ध्यान दीजिए, जब आप फीस तो भाई आपकी पूरी लगेगी, जब आप यहाँ पर एग्जाम में अपेयर हो जाएंगे तो आपकी फ़ीस वापस हो जाएगी। अब इसके बाद आपको एक नया पेज ओपन होगा, तो इस पेज पर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने 10th की जानकारी को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपकी 10th की जानकारी यानी मेट्रिकुलेशन की जानकारी रहेगी। उसके बाद आपको अपनी जो भी स्टेट है यहाँ पर अपने राज्य को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जो भी राज्य होगा उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपने बोर्ड का नाम लिखना है, जो भी आपका बोर्ड हो। उसके बाद आपको डेट ऑफ पासिंग, अब डेट ऑफ पासिंग कहाँ, जब आपकी मार्कशीट पर आप देखेंगे तो यहाँ पर साइड में कहीं भी आपको डेट, मंथ और ईयर भी आपको लिखा होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर रोल नंबर फिल करना है। उसके बाद आप जब फिल कर लेंगे तो आपको जो ऐड का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको टाइप करना है। जब आप 10th की जानकारी को फिल कर लेंगे और ऐड पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर अपनी 12th की जानकारी को, सबसे पहले आपको 12th की जानकारी या डिप्लोमा या ओपन यूनिवर्सिटी की आपको जानकारी देनी है। तो हम पहले 12th की जानकारी को फिल करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर डिसिप्लिन को सिलेक्ट करना है, 12th डिप्लोमा है तो 12th को आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपने स्टेट को, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को, यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम, डेट ऑफ पासिंग, और उसके बाद आपको फिर से दोबारा ऐड पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको जब 12th की जानकारी को ऐड कर लेंगे, इसके बाद आपको अपनी ग्रेजुएशन की जानकारी देना है। ध्यान दीजिए, ये सब इंस्पेक्टर का फॉर्म आपको बता रहा है, तो इसमें आपकी एजुकेशन में आपकी ग्रेजुएशन अनिवार्य है, तो आपको ग्रेजुएशन की जानकारी देना मैंडेटरी है। तो अब आपको ग्रेजुएशन पर सिलेक्ट करेंगे तो आपको अपनी डिसिप्लिन को सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपकी डिसिप्लिन हो, जो भी आप यहाँ पर कोर्स किए हैं उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। यदि आपकी जानकारी यहाँ पर कोर्स की जानकारी ना मिले तो यहाँ पर आपको एक अदर का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर आपको अदर वाले ऑप्शन पर टिक करके आप यहाँ पर जानकारी दे सकती हैं। इसके बाद आपको अपने स्टेट को सिलेक्ट करना है कि किस स्टेट से किया और किस डिस्ट्रिक्ट से। अब आपको यहाँ पर अपनी कॉलेज का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपको सेम डेट ऑफ पासिंग को फिल करना है। इसके बाद आपको अब नेक्स्ट की जानकारी, यदि आप और कुछ किए हैं तो आपको ऐड कर सकते हैं, यदि नहीं किए हैं तो सीधे से आपको अब नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अब नेक्स्ट पेज में आपको अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। ध्यान दीजिए, और जो आपकी फ़ोटो रिजेक्ट हो जाएगी उस फोटो को आप देख लीजिए। यानी इस प्रकार की आप फोटो अपलोड करेंगे तो आपकी फ़ोटो रिजेक्ट हो जाएगी, तो इसको आप देख सकते हैं। यानी इनमें से आप किसी प्रकार की फ़ोटो आप अपलोड करते हैं तो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी।
अब आपको फ़ोटो को क्या करना है, यहाँ पर आपकी फ़ोटो की साइज़ दी गई है। फ़ोटो की साइज़ आपकी दी गई है 320x240 पिक्सल आपकी होनी चाहिए, नहीं 320 आपकी पिक्सल में आपकी लंबाई होनी चाहिए ऊंचाई, और 240 पिक्सल आपकी चौड़ाई होनी चाहिए। और फ़ोटो की साइज़ आपकी मिनिमम 30 KB और अधिकतम 70 KB के बीच में आपकी साइज़ है, तो आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आपकी सिग्नेचर की साइज़ भी दी गई है 140x60 पिक्सल आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए, नहीं चौड़ाई आपकी 140 पिक्सल और ऊंचाई आपकी 60 पिक्सल होनी चाहिए। और 30 से 70 KB के बीच में आप फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड का एक हमने सेपरेट डेडिकेशन वीडियो आपको लिए स्पेशल प्रोवाइड किया है, तो उसकी लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप उस वीडियो को देखकर अच्छी तरह से अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। और एक जानकारी और दे दें आपके लिए कि फ़ोटो का बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए और फ़ोटो में आपकी चेहरा ब्लर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप फ़ोटो की साइज़ और पिक्सल भी आप फिक्स कर लेंगे, उसके बाद भी आप फ़ोटो अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो फ़ोटो आपकी क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद ही आपको यहाँ पर फ़ोटो को रिसाइज करना है, तो उसका वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, तो उसमें जाकर आप उसको अच्छी तरह से देख लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर अपलोड कीजिए। तो इसको हम अपलोड करते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस आपको बताते हैं। जब आप फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे तो आपको सेव पर क्लिक करना है। और ध्यान दीजिए, आपको फ़ोटो और सिग्नेचर में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं करनी है। यदि आपकी फ़ोटो ब्लर है और सिग्नेचर ब्लर है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए आपको सावधानीपूर्वक फिल करना है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद हम सेव पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस आपको बताते हैं। और फ़ोटो आपकी 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको आई हेरबाय डिक्लेरेशन वाली इस पर आपको टिक कर देना है, इस पर आपको टिक कर देना है इस प्रकार से। और आपको अपने प्लेस का नाम, स्थान का नाम, जिस स्थान से आप यहाँ पर फिल कर रही हैं, तो उसको आपको, इसके बाद आपको प्लेस को फिल करने के बाद आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आज जब प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको अपनी यहाँ पर पूरी पर्सनल जानकारी यहाँ पर शो हो रही होगी, आपका नाम से लेकर सब कुछ जानकारी आपको शो हो रही होगी। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो परीक्षा का माध्यम है जो आपको बताया था उसको आपको सावधानीपूर्वक सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आप हिंदी पर सेलेक्ट करेंगे तो आप चाहें तो पेपर को हिंदी में भी देखेंगे, और चाहें तो आप यहाँ पर दिया गया है इंग्लिश इज डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, तो और आप चाहें तो इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। लेकिन आप यदि इंग्लिश कर देंगे यहाँ पर भी तो आपको हिंदी नहीं दिखेगी, इस चीज़ को आपको ध्यान देना, सिर्फ इंग्लिश ही दिखेगी। तो आपको हिंदी करेंगे तो आपको इंग्लिश में भी दिखेगा, तो इस चीज़ का आपको लिए एक फ़ायदा होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आप आई हैव रीचेक एंड अबव द डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट, इस पर आपको टिक कर देना। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना। यदि आपको किसी प्रकार की कोई मिस्टेक है तो आपको एडिट पर क्लिक कर लेना, उसको आपको सुधार लेना है, क्योंकि आपके सुधारने के लिए आपको 250 रुपये अलग से पे करना होगा, और इस फॉर्म की फ़ीस भी आपको अलग से लगेगी। तो आपको यहाँ पर कोई गलती नहीं करनी है। तो चलिए हम यहाँ पर टिक करके सबमिट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको जब सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से एक मैसेज शो होगा, यानी लिखा एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। यदि आप इसको सबमिट कर देंगे तो अब इसके बाद आप किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। यदि आप फिर भी संशोधन करना चाहते हो तो आपको कैंसिल पर क्लिक करके आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। यदि सब कुछ सही है तो आपको सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अब एक नया जानकारी दिख रही होगी, तो यहाँ पर आपको अपनी पूरी मोबाइल नंबर और आपकी पर्सनल जानकारी यहाँ पर शो हो रही है, और आपको जितनी फीस लगनी है यहाँ पर आपको फीस शो हो रही है। तो आपको जो पे नाउ का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है, तो यहाँ से आप अपनी पेमेंट को कर सकते हैं। इसके बाद आपको आई एग्री पर टिक कर देना और उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब जब आप पे का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से एक पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जानकारी दिख रही है, तो आप चाहें तो यहाँ पर ATM से पेमेंट कर सकते हैं, या इसके साथ ही आप इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो। आप चाहें तो UPI से यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। UPI वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करके UPI से पेमेंट को पे कर सकते हैं। तो जैसे हम UPI पर टाइप करते हैं तो आपको जो UPI ID है आपकी यहाँ पर, इस UPI ID को आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। जैसे आप फ़ोनपे, पेटीएम या गूगल पे, यदि आप चाहें तो दूसरे मोबाइल में आप लॉगिन किए हैं या लैपटॉप में लॉगिन किए हैं तो आपको जो QR कोड का ऑप्शन है, जैसे आप मार्केट पर देखते हैं, तो यहाँ पर आपको QR कोड पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर QR कोड शो हो जाएगा, तो आप वहाँ से पेमेंट कर सकती हैं। इसके बाद आपको यहाँ अपने फॉर्म का प्रिंट निकाल के अच्छी तरह से सावधान सफलतापूर्वक फॉर्म सबमिट करके आपको सुरक्षित रख लेना है। तो इस प्रकार से आप अपने फॉर्म को कंप्लीट सबमिट कर सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रखिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।